हम अपने YouTube चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशफाक अहमद फरमाते हैं, किसी को उसकी जात और लिबास की वजह से हकीर न समझना, क्योंकि तुम्हें देने वाला और उसको देने वाला एक ही है। अगर कोई शख्स मुझे ना जाने और ना पहचाने तो मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन अगर मैं खुद को ना जानूं और ना पहचानूं तो मुझे बहुत अफसोस होगा। कितना खूबसूरत एहसास है कि हम अल्लाह ताला से अपने दिल की बात करते हैं और वो सब कुछ पहले से जानता है, लेकिन फिर भी हमें सुनना चाहता है। जितना मिल जाए कबूल कर लेना चाहिए। हो सकता है ये भी हमारी औकात से ज्यादा हो। हम तो गुनहगार बंदे हैं, उसका फजल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता है। एक बात हमेशा याद रखो और इसे सोने के हरूफ से लिख कर लटका लो। तुम उन लोगों के गुलाम हो जिनसे तुम अपनी तारीफ सुनना चाहते हो। इस कायनात में दिल बहुत ही खतरनाक चीज है। खतरनाक इसलिए कि ये अकेला रहता है, अकेला सोचता है और अकेला ही अमल करता है। किसी रिश्ते पर अंधा एतमाद एक ना एक दिन आपको उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां आप शिकवे शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि कसूर आपका अपना होता है। बच्चों के नंबर अच्छे आ जाना, आपका खुश शक्ल होना, आपका चेहरा अच्छा होना, आपकी रंगत गोरी होना, ये महज अल्लाह ताला का अता किया हुआ इनाम है। इसे अपने फख्र की तलवार बनाकर लोगों की गर्दनें ना उतारते फिरो। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, मगर जब कबूल कर ली जाती हैं तो फिर ये अपना रंग दिखाती हैं, फिर मौजज़े होते हैं और फिर तकदीरें बदलती हैं। जो मुकाम शिकवे का होता है वही मुकाम शुक्र का भी होता है, लेकिन हम उस मुकाम पर शिकवा जल्दी और शुक्र देर से अदा करते हैं। हर बात में खैर ढूंढा करें और अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत अपना लें। कहते हैं वक्त के साथ साथ हर जख्म भर जाता है, मगर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। दो चीजें हमेशा टूटने वाली हैं, सांस और साथ। सांस के टूटने से इंसान एक ही बार में मर जाता है, और अगर साथ टूट जाए तो इंसान हर पल मरता है। जो हकदार है उसको भी दो, जो नाहक मांगने वाला है उसे भी दो, ताकि जो तुझे नाहक का मिल रहा है कहीं वो मिलना बंद ना हो जाए। जिंदगी से जिद करना छोड़ दें। कुछ सिले इस जहान के लिए नहीं होते। अगर सब कुछ यहीं मिल जाएगा तो अगले जहान के लिए क्या बाकी रह जाएगा। जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो। अगर उसे अपने अंदर पाओ तो उसे निकाल दो। यही हकीकी तबलीग है। थोड़ी देर, सिर्फ 15 मिनट की तन्हाई में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर लीजिए। देखिए तो सही कैसी कैफियत पैदा होती है। खटाई का नाम लेने से मुंह में पानी भर आए और अल्लाह का नाम लेने से दिल पर असर ना हो, यह मुमकिन ही नहीं। अल्लाह ताला की मोहब्बत की इससे बड़ी दलील और क्या होगी कि इतने गुनाह होने के बावजूद भी अल्लाह ताला हमें लोगों में ढांप कर इज्जत देता है। कभी कभी खामोश रहने को बहुत जी चाहता है, मगर इस डर से खामोश रहा नहीं जाता कि हमारे अपने ये ना सोच लें
कि हम उनसे दूर भागना चाहते हैं या फिर उनसे खफा हैं। अगर शुक्रिया अदा करने की रवायत डाल दी जाए तो ना सिर्फ मोहब्बत के सिलसिले परवान चढ़ेंगे बल्कि कई मसाइल भी खत्म हो जाएंगे। फातिहा लोगों के मरने पर नहीं बल्कि एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है, मगर एहसास मर जाए तो मुआशरा मर जाता है। कुछ लोगों के हिस्से में सिर्फ चाहते बांटने का ही काम आता है, वसूल करने का नहीं। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले यह सोच लें कि आप तो सिर्फ उसकी दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। मैं 1 सेकंड में बता सकता हूं कि मेरे मोहल्ले का कौन सा आदमी करप्ट है, मेरे दोस्त में क्या खराबी है, लेकिन मुझे अपनी खराबी नजर आती ही नहीं। जिंदगी कभी आसान नहीं होती। वक्त के साथ हम मजबूत होते जाते हैं, इसलिए जिंदगी हमें आसान लगने लगती है। सियाने कहा करते थे कि तुम अपने अंदर अपने बचपन को कभी मरने ना देना, इस तरह तुम बूढ़े नहीं होगे। अगर तुम अपने बचपन को अपने अंदर संभाल कर ना रख सके तो फिर तुम्हें बूढ़ा होने से कोई रोक नहीं पाएगा। कोशिश करो कि सब कुछ टूट जाए, मगर वो मान ना टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज्यादा आप पर किया हो। लोगों से लड़ने की बजाय हालात से लड़ना सीखें। हालात से लड़ने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने मजबूत हैं या कितने कमजोर। अगर तुम्हारे रिज़्क में से दूसरों की जरूरियात पूरी हो रही हैं, तो तुम बहुत खुश नसीब इंसान हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क को पाक कर रहा है। तौबा के लिए गुनाह करना जरूरी नहीं। तौबा तो बजाते खुद एक इबादत है, जितनी की जाए उतना ही निखार पैदा होता है। उस शख्स पर कभी भी एतबार ना करो जो शख्स आपको अपनी परेशानियां तो सुनाता है, लेकिन अपनी खुशियां आपसे छुपाता है। इंसान दूसरे इंसान को जो सबसे बड़ा तोहफा अता कर सकता है वो वक्त है। इससे कीमती तोहफा इंसान इंसान को नहीं दे सकता। इंसान जिस शख्स पर तनकीद करता है और जिसमें कीड़े निकालता है और जिसको बहुत बुरा समझने लगता है, बिलाखिर वो वैसा ही हो जाता है। इशफाक अहमद कहते हैं कि अफसोसनाक बात यह है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई करने के काबिल नहीं रहते। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फिक्र करो, उनकी सहूलतों की नहीं, क्योंकि परिंदे अपने बच्चों को परवास करना सिखाते हैं, उन्हें घोंसले बनाकर नहीं देते। बर्दाश्त का इम्तिहान उस वक्त होता है जब हम अक्सरियत में होते हैं, और जुर्रत का इम्तिहान उस वक्त होता है जब हम अकलियत में होते हैं। जिसका हाथ पाक हो जाएगा उसकी नीयत दुरुस्त हो जाएगी, जिसकी नीयत दुरुस्त हो जाएगी उसका अकीदा दुरुस्त हो जाएगा, और जिसका अकीदा दुरुस्त हो जाएगा उसके आमाल दुरुस्त हो जाएंगे। इशफाक अहमद फरमाते हैं, माजी में किए गए गुनाहों को याद करें और खामोशी के साथ उनकी मुआफी मांगते रहें। ऐसे ही लोगों में ऐलान न करते फिरें कि मैं बड़ा गुनहगार हूं। मुट्ठी को आप जितना कस के बंद करें उसमें उतनी ही चीज कम आती है। अगर मुट्ठी ढीली बंद करें तो उसमें ज्यादा समाएगा।
तो खैरात का भी यही तरीका है कि आप जितना पैसा कसकर पकड़ेंगे, अल्लाह ताला रिज़्क में भी उतनी ही कमी कर देगा। अगर दूसरों की बजाय हम अपनी आखिरत की परवाह करें, तो फिर ना फतवे लगेंगे और ना ही जाने जाएंगी। इबादत करते हो मगर लोगों को तकलीफ भी देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो। बारिश होती है तो खाली गड़े बाराने रहमत से खुद ब खुद भर जाते हैं और मोटे मोटे ऊंचे टीले वैसे के वैसे सूखे रह जाते हैं। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरती है। कभी कभी बावजूद आपकी लाख कोशिश के खुदा आपके हालात इसलिए नहीं बदलता कि वो आपका दिल बदलना चाहता है। या अल्लाह, मुझे लोगों की हकीकतें ना दिखा कि इससे फकत मेरा दिल जलता है। मुझे खामोशी से मेरी लाइल्मी में उनके शर से महफूज फरमा। आमीन।